नमस्कार, मैं हूँ शारदा जायसवाल। मैं पायल शुक्ला। आप देख रहे हैं इन24 न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। बटेंगे तो कटेंगे वाले नारे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र में चुनावी सभा के दौरान दिया बड़ा बयान। कहा, भारत की चिंता की बजाय कुछ लोग पाकिस्तान व फिलिस्तीन के लिए बहाते हैं घड़ियाली आंसू। महाराष्ट्र में विपक्ष का गठबंधन महाविकास अघाड़ी नहीं बल्कि है महाअनाड़ी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोभा यात्रा के दौरान बवाल करने वालों को दी चेतावनी। कहा, जिन्हें बजरंग बली पसंद नहीं तो वो वहां जाए जो उन्हें है पसंद। सीएम योगी ने कहा, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो रहेंगे नेक और सेफ। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से किया सवाल। कहा, बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, किसी के पास नहीं है जवाब। कोई बोल रहा है कि कोई जेल में है बैठा, उसने मार दिया, लेकिन सवाल पैदा होता है कि आखिर मारने के पीछे किसका है दिमाग। एसपी प्रमुख शरद पवार ने दिया बयान। कहा, महाराष्ट्र में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का हुआ था अनावरण और वो हो गया ध्वस्त। उनकी प्रतिमा के निर्माण में हुआ है भ्रष्टाचार। नहीं थम रहा धमकी देने का सिलसिला। मजगांव डॉक में रहने वाले एक फैशन डिजाइनर को आया धमकी भरा फोन। शख्स ने की 55 लाख रुपए की फिरौती की मांग। मुंबई के शिवड़ी पुलिस स्टेशन में मामला हुआ दर्ज। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बताया सदस्य। सपा नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एमवीए की जीत का किया दावा। साथ ही बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, उनकी नीयत वक्फ बोर्ड की जमीन हड़पने की है। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी भरा संदेश भेजने और 5 करोड़ रुपए की मांग करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने कर्नाटक से एक आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन नंबर पर भेजा था धमकी भरा मैसेज। एक बार फिर सुर्खियों में आए महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश रामगिरी महाराज। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले पर रामगिरी महाराज ने माफी मांगने से कर दिया है इनकार। कहा, वह इस्लाम विरोधी नहीं है, लेकिन वह अपने बयान को लेकर नहीं मांगेंगे माफी। नवी मुंबई करो के लिए अहम खबर। नवी मुंबई के कई क्षेत्रों में आज नहीं होगी पानी की सप्लाई। मरम्मत कार्यों के चलते लिया गया फैसला। महानगर पालिका द्वारा रहवासियों से की गई पानी कम इस्तेमाल करने की अपील। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने दिया बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र के हैं 3 दुश्मन, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का किया जिक्र। बीजेपी पर राजनीति में जहर फैलाने का भी लगाया आरोप। यूपी के हरदोई में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और ऑटो के बीच हुई जोरदार टक्कर। हादसे में 10 लोगों की हुई मौत। मृतकों में 6 महिलाएं हैं शामिल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागपुर रैली को लेकर छिड़ा सियासी संग्राम। बीजेपी ने कांग्रेस नेता पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी संविधान को नोटपैड की तरह कर रही है इस्तेमाल। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों को बांटी गई थी संविधान की लाल किताब। अंदर के पहले पेज पर था प्रिम्बल और बाकी के पेज थे कोरे। महाराष्ट्र के वर्धा जिले के भूगांव स्टील कंपनी में आग लगने से 16 कर्मचारी हुए घायल। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। एक की हालत है गंभीर। फिलहाल आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के सांगली जिले से एक चौंका देने वाला मामला आया सामने। बच्चा नहीं होने पर पति और तांत्रिक समेत 3 लोगों ने महिला के साथ किया दुष्कर्म। विश्राम बाग पुलिस ने तांत्रिक समेत 3 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर शुरू की जांच। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दिया बयान। कहा, मैंने शिवसेना की ओर से महाविकास अघाड़ी की सरकार आने के बाद हम क्या क्या करेंगे, जनता की सेवा हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमने वचननामा जनता के सामने है रखा। हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने कई वादे किए हैं पूरे। आज भी हमने जो किए हैं वादे, उन्हें हम जनता का आशीर्वाद मिलने के बाद करेंगे पूरा। महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 5वीं गारंटी। इसमें की गई महिलाओं, युवाओं और किसानों को लुभाने की कोशिश। महिलाओं को हर महीने 3,000 देने का किया गया वादा। आज छठ का है तीसरा दिन। 5 नवंबर को नहाय खाए से हुआ था शुरू और आज सूर्य को अर्घ्य देने के साथ हुआ समापन। छठ व्रती महिलाएं संतान के सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं यह व्रत। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से सनसनीखेज मामला आया सामने। दिन दहाड़े 2 बाइक सवारों ने काम पर जा रहे एक स्कूल के वाइस प्रिंसिपल को मारी गोली। फायरिंग की घटना के बाद पीड़ित को अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने उसे घोषित कर दिया मृत। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की कर रही है जांच। इलाके में फैली सनसनी।
बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा पंचतत्व में हुई विलीन। पटना के गुलबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ किया गया उनका अंतिम संस्कार। बेटे अंशुमान ने दी मुखाग्नि। 5 नवंबर को दिल्ली के एम्स अस्पताल में गायिका ने ली थी अंतिम सांस। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 में रहने वाले 9 साल के भाविक गर्ग का केबीसी में हुआ चयन। वह 5वीं क्लास का है छात्र। भाविक ने इस शो में जूनियर प्रतिभागी के तौर पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर केबीसी के सवालों का किया सामना। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सांगली के जाट निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान भाजपा समर्थित एमएलसी सदाभाऊ खोत के बयान पर जाहिर की नाराजगी। कहा, पवार साहब का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दरअसल खोत ने अजीत पवार के चाचा शरद पवार के खिलाफ की थी अपमानजनक टिप्पणी। बेंगलुरु से हैरान कर देने वाला मामला आया सामने। चलती बस में ड्राइवर को आया हार्ट अटैक, जिसके बाद चलती बस पास में ही खड़ी दूसरी बस से टकरा गई। ड्राइवर को गिरता देख बस कंडक्टर ने तुरंत बस को रोका और चालक को अस्पताल में कराया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने घोषित कर दिया उसे मृत। घटना का वीडियो हुआ वायरल। कंडक्टर की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। छत्तीसगढ़ के कोरिया से मानवता को झकझोर देने वाली घटना आई सामने। पति का खुद ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर हुई पत्नी। भतीजे ने अंतिम संस्कार के लिए मांगे 1 लाख रुपए और जमीन। दंपति को नहीं थी कोई संतान। वीडियो हुआ वायरल। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बानीज ने किया बड़ा ऐलान। सरकार जल्द ही 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर लगाने जा रही है प्रतिबंध। बच्चों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया कदम। जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामे का दौर है जारी। विधानसभा में कार्रवाई के शुरू होते ही आपस में भिड़े सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव किया गया था पेश, जिसको लेकर सदन में जारी है हंगामा देख सदन की कार्रवाई कुछ देर के लिए किया गया स्थगित। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ताजा तरीन अपडेट्स को जानने के लिए इन24 न्यूज चैनल के साथ बने रहिए। साथ ही इन24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।